बचपन में दादी नानी कहानियाँ सुनकर काफ़ी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में खुद को जोड़ कभी राजा कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाओगे। तो हमारे चैनल का सबसे पहला कहानी है बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। परिवार में और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। नया फैशन देखकर उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटा का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते थे कि आप कैसे हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता है कि बहुत काम है, तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। इसके आगे कहानी आज शाम 5 बजे आएगी, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।